नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1 कक्षा 8 की। तो देखिए, पहला प्रश्न है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला समीकरण हमको दे रखा है x - 2 = 7। अब हमें इसको हल करना है। हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है कि x कितना निकलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा पक्षांतरण। पक्षांतरण क्या होता है, पक्षांतरण यानी हमको x को लेफ्ट हैंड साइड यानी बाईं तरफ x को अकेला छोड़ना है, बाकी सारी संख्याओं को, बाकी संख्या क्या है 2, इसको हमें दाईं तरफ ले जाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ x का मान चाहिए, इसलिए हमें x को अकेला छोड़ना है। अब 2 को हम जब पक्षांतरण करेंगे यानी बराबर के निशान के दूसरी तरफ, ये बराबर का निशान है बीच में, इस बराबर के निशान के दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे -2 था। -2 पक्षांतरण के बाद में क्या हो जाएगा, पक्षांतरण बराबर के निशान के इस तरफ कोई संख्या जाएगी। अगर संख्या का निशान माइनस है तो पक्षांतरण के बाद में निशान किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर इसका उल्टा होता, अगर संख्या प्लस की होती तो संख्या इधर जाके क्या हो जाती, माइनस की। अगर संख्या गुणा में होती तो संख्या यहाँ जाके क्या हो जाती, भाग में हो जाती। संख्या पहले भाग में होती तो पक्षांतरण के बाद में गुणा में हो जाती। तो ये पक्षांतरण के नियम हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। पूरी प्रश्नावली में ये आपको नियम काम आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे x - 2 है तो बराबर के निशान के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, x 7 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे x - 2 था, मैंने पक्षांतरण किया, मैंने -2 को दूसरी तरफ भेजा तो -2 उधर जाके क्या हो गया, +2 हो गया। अब 7 + 2 कितने हो गए, 9 हो गए। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। तो हमारा ये जो है x का मान ही पूछा है हमसे, x का मान हमारा 9 है और ये हमारा उत्तर आ गया है। ठीक है। देखिए दूसरा प्रश्न है y + 3 = 10। y + 3 = 10, तो हमें y का मान निकालना है, y कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे भी हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर क्या होगा, यहाँ पे जो प्लस का 3 है ये जाएगा दूसरी तरफ। क्यों, क्योंकि हमको जो चर राशि है ABCD का कोई भी अक्षर, जैसे यहाँ पे y है तो हमें चर राशि का मान पता करना है, हमें y का मान पता करना है। तो y = 10 - 3। क्यों करा -3, क्योंकि 3 जो है बाईं तरफ जो है प्लस का था और इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। उसका जो है चिन्ह जो है वो बदल जाता है, प्लस का चिन्ह माइनस में बदल गया। तो 10 - 3 कितना हो गया, 7। तो y का मान कितना आ गया, 7। ये हमारा इसका हल हो गया। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, 6 = z + 2। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें z का मान निकालना है। तो z का मान निकालना है तो हम क्या कर देंगे, z को अकेला छोड़ देंगे। ये हमको ऐसे दिया है 6 = z + 2, ऐसे दिया है। तो हम क्या करेंगे, z को यहाँ अकेला छोड़ देंगे, जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला छोड़ देते हैं और उसके साथ में जो भी संख्या लिखी है उसको जो है बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाते हैं और वहाँ ले जाने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे +2 था, दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगा। अब 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये हमारा उत्तर आ गया, 6 - 2 = 4 और ये हो गया z का मान, z = 4। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है 3/7 + x = 17/7। तो हमें इसमें भी क्या निकालना है, x का मान निकालना है। अब x का मान कैसे निकालेंगे, x के साथ में जो संख्या हमको दे रखी है 3/7 दे रखी है प्लस में, इसको हम पक्षांतरण कर देंगे यानी बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाएंगे। बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर इसका निशान प्लस का है, कोई निशान नहीं लगा रखा, मतलब प्लस का निशान है। दूसरी तरफ जाके निशान बदल जाएगा और माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको हमें हल करना है। यहाँ पे हमको लेना होता है लसप। जब संख्याएं अंश और हर यानी भिन्न में संख्या है तो हमें भिन्न का क्या निकालना है, लसप। लेकिन अगर दोनों संख्याओं के हर में समान संख्या होती है तो वही उसका लसप होता है। यानी यहाँ पे दोनों 7 ही है तो यहाँ पे 7 इसका लसप हो गया। जब सेम है तो बस नीचे एक बार हमको 7 लिख देना है, ऊपर 17 - 3 ये करना है। 17 - 3 कितना होता है, 14। 14/7 ये आ रहा है x का मान। अब 14/7 भी x का मान है और इसको हम काट कर छोटा भी कर सकते हैं। हमें देखना है ऊपर और नीचे वाली संख्या क्या किसी समान पहाड़े में आती है, 7 के पहाड़े में आती है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौथा प्रश्न हल। देखिए पांचवा प्रश्न है 6x = 12।
अब यहाँ पे 6x बराबर 12 हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। अब x का मान क्या होगा, मैंने बताया पक्षांतरण करना है, तो अगर भाग का निशान है तो वो किस में बदल जाता है, गुणा में। अब यहाँ पे 6 और x जो है आपस में गुणा में है। 6 में और x में अगर कोई निशान हमको नहीं दिख रहा है तो गुणा का निशान है वो, तो गुणा का निशान है, इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 12/6 हो जाएगा। क्योंकि 6 के साथ x जो है वो गुणा में था, बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाके गुणा जो है भाग में बदल जाता है, तो x बराबर 12/6, और इसको हम काट के छोटा कर देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, क्योंकि ये समान पहाड़े में आ रहा है, तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया हमारा 5वां भाग हल, 5वां प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न है t/5 बराबर 10। तो इसमें हमें क्या निकालना है, t का मान निकालना है। अब t/5 यानी t के साथ 5 जो है भाग में है, तो भाग वाला चिन्ह जो है किस में बदल जाता है, दूसरी तरफ जाके गुणा में बदल जाता है पक्षांतरण के बाद। तो पक्षांतरण करेंगे, t को अकेला छोड़ देंगे, और ये भाग में था 5, अब ये आ गया गुणा में, 10 × 5, तो 10 × 5 कितना होता है, 50। तो t का मान हमारा कितना आ गया, 50 हमारा इसका t का मान आ गया, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, ये हो गया हमारा छठा प्रश्न हल। अब देखिए सातवां प्रश्न है 2x/3 बराबर 18। अब यहाँ पर क्या है, हमको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो हमें क्या करना होगा, x को अकेला छोड़ना होगा और बाकी दोनों संख्याओं का पक्षांतरण करना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, x के साथ में 2/3 जो है वो इस तरह से लिखा है। तो जब एक भिन्न लिखा है किसी संख्या के साथ, तो वो भिन्न क्या होगा, दूसरी तरफ जाके पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, तो 2/3 था उस तरफ, यहाँ पे हो जाएगा 3/2। यहाँ पे 2/3 है, 2/3 को हमें उस तरफ लेके जाना है, तो 2/3 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा 3/2। तो 3/2 हो गया। अभी हम इसको या तो सीधा गुणा कर दें, 18 को 3 से गुणा कर दें और 2 से भाग दे दें, और या फिर अगर हम इसे काट के छोटा कर सकते हैं यहीं पे, तो छोटा कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 9 18, तो ये हो गया 9 × 3, 9 × 3 कितना होता है, 9 3 27। x का मान कितना आ गया, 27। तो ये हो गया हमारा सातवां प्रश्न हल। देखिए आठवां प्रश्न है 1.6 बराबर y/1.5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे y का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे y ही चर राशि है, तो हमें y का मान निकालना है। अब y का मान कैसे निकलेगा, y को अकेला छोड़ेंगे तब, और y को अकेला छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1.5 है इसको हमें दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा। अब 1.5 जो है y के साथ इसका कैसा संबंध है, जोड़ में है, बाकी में है, गुणा में है कि भाग में है, हमें दिख रहा है ये भाग में है। तो भाग वाली संख्या पक्षांतरण के बाद क्या हो जाएगी, गुणा में चली जाएगी दूसरी तरफ। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम y को अकेला छोड़ देते हैं। ये देखिए 1.6 है, इसके साथ में 1.5 क्या होगा, गुणा में, बराबर y, ये हो गया। अब 1.6 को हमें 1.5 से गुणा करना है। देखिए आपको पॉइंट वाली संख्याओं को गुणा करना आता है कि नहीं आता, देख लीजिए। 1.5 × 1.6 क्या करेंगे, 6 पंजे 30, 3 हासिल का, 5 एकम 5 और 3 8, क्रॉस का निशान, 6 एकम 6 और 1 एकम 1, ये 0, 6 6 12 14 और ये 2, तो ये हो गया 240। अब हमारा उत्तर क्या होगा, हमने 2 पॉइंट वाली संख्याओं को गुणा किया है। अब देखिए कुल कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, कुल ये 1 संख्या और ये 2 संख्या, कुल 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है। तो हमारा जो उत्तर आया 240, हमें इसमें भी 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, और 2 हमको कहाँ से गिननी है, इकाई से गिननी है, ये इकाई और ये दहाई। तो 2 संख्या, एक पहली और ये दूसरी, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 2.40 बराबर y, ये हमारा आ गया y का मान। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8वां प्रश्न हल। 9वां प्रश्न देखिए, 7x - 9 बराबर 16। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है, x कितना होगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे जो पीछे वाले प्रश्नों में करी है, 2 चीज़ें यहाँ काम आने वाली है। देखिए
एक तो हमको क्या करना है, पक्षांतरण करना है -9 का, -9 पक्षांतरण के बाद क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। और x के साथ में जो 7 है वो गुणा में है, तो वो दूसरी तरफ पक्षांतरण के बाद क्या हो जाएगा, भाग में। तो पहले हमको प्लस या माइनस वाली संख्या को पक्षांतरण करना होता है, तो पहले हम क्या करेंगे, -9 का पक्षांतरण करेंगे। तो -9 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9, तो 16 + 9 कितना होता है, 25। तो ये आ गया 25 इधर, ये है 7x। अब हमें x को अकेला छोड़ना है। अब x के साथ में 7 क्या है, गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो 25/7 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा में था 7 के साथ x, अब दूसरी तरफ जाके भाग में हो गया, तो x बराबर 25/7, ये हमारा उत्तर है। इसको हम 25/7 भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो इसको काट के छोटा करके, लेकिन छोटा करने पे पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो ये उत्तर हमारा सही है। देखिए 10वां प्रश्न है 14y - 8 = 13। तो 14y - 8 = 13 में हमको किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। अब y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, फिर से पक्षांतरण करना है। -8 जाके हो जाएगा +8, और इधर से 14 जो है y के साथ गुणा में है, और ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, भाग में। तो पक्षांतरण के बाद माइनस वाली संख्या तो बदल जाती है प्लस में, गुणा वाली संख्या को हम यहाँ पे बदल देंगे भाग में। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 14y, पहले प्लस माइनस वाली संख्या उधर जाएगी, तो ये माइनस का 8 है, जाके हो गया प्लस का 8। तो 13 + 8, 13 + 8 कितना होगा, 13 + 8 हो गया 21। तो ये हो गया हमारा 14y = 21। अब हमें y का मान निकालना है, और y के साथ 14 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो 21/14 हो गया। अब ये हमारा उत्तर 21/14 भी उत्तर हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, हमें इसको क्या करना है, भाग देना है। तो 14 और 21 का भाग, देखिए 14 और 21 क्या किसी सेम पहाड़े में आते हैं, 7 के पहाड़े में आते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 7 तेरी 21। तो ये आ गया y = 3/2। तो y = 3/2 जो है हमारा इसका हल है। y का मान पूछा था, तो y का मान हम आ गया 3/2। ये हो गया 10वां भाग हल। 11वां प्रश्न देखिए, 17 + 6p = 9। हमें क्या करना है, किसका मान निकालना है, इसके अंदर p का मान निकालना है। तो p का मान निकालने के लिए पहले क्या होगा, 17 का पक्षांतरण होगा, क्योंकि ये इसके साथ में प्लस या माइनस में है, प्लस में है, तो प्लस वाली संख्या इधर जाके माइनस में, तो हम लिख देंगे 6p = 9। तो लिखा हुआ ये पहले से, 17 का पक्षांतरण करा, 17 प्लस का है, संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लिखा होता, मतलब प्लस का चिन्ह होता है। तो 17 इधर जाके क्या हो गया, माइनस का 17। अब 9 - 17, 9 - 17 कितना होगा, -8। -8 क्यों, एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है। अब 9 में से 17 घटाना है, क्या 9 में से 17 घट सकता है, नहीं, 17 में से ही 9 घटेगा। तो 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचता है, 8, और जिसमें से घटाते हैं उस संख्या का चिन्ह आता है। तो यहाँ पे संख्या कौन सी जिसमें से घटाया है, 17, और 17 के आगे चिन्ह है माइनस का, इसलिए उत्तर में आ गया -8। अभी हमारा आया 6p = -8। अब हमें हल हमें निकालना है p का मान निकालना है। p का मान कितना होगा, p को अकेला छोड़ देंगे, p के साथ में 6 गुणा में है, ठीक है। तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, भाग में, ये आ गया -8/6। अब -8/6 का हमें अलग अलग इसको हमें काट के छोटा करना है। तो 2 तेरी 6, 2 चौक 8, सेम पहाड़े में आना चाहिए तभी कटेगा, वरना नहीं कटेगा। तो p = -4/3 जो है हमारा उत्तर आ गया। तो ये हमारा हो गया 11वां प्रश्न हल। देखिए 12वां प्रश्न है x/3 + 1 = 7/15। अब हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए पहले x/3 के साथ +1 है, तो +1 का पक्षांतरण कर देंगे, तो इधर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1। तो ये हो गया x/3 = 7/15 + 1 था, वो हो गया -1, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लेना है लसअ। x का मान निकालना है, तो x/3 अभी तो ऐसे ही रखेंगे, इधर जो है इसको हम हल करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पे लेना है लसअ।
इधर तो है 15 और 1 के नीचे क्या है, 1 ही है, तो 15 और 1 का लसअप लेंगे तो क्या लसअप आएगा, 15 ही आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस, अब देखिए 15 का भाग, अब यहाँ पे हमें इसको लसअप लिया है 15, अब 15 का पहले तो भाग देंगे 1 में, कितनी बार जाएगा, 15 बार, और उस 15 को ऊपर वाली संख्या यानी 1 से गुणा करेंगे, 15 एकम 15, तो 7 माइनस 15 बटा 15। अब 7 माइनस 15 कितना होगा, 7 में से तो 15 घटेगा नहीं, 15 में से ही 7 घटेगा, तो 15 में से 7 घटेगा तो उत्तर आता है 8, और संख्या का आगे निशान लगेगा प्लस का, क्योंकि 15 में से घटाया है और 15 के आगे चिन्ह है माइनस का, इसलिए उत्तर में भी माइनस आएगा। ठीक है, बटा 15 लिखा ही है, तो ये आ गया x बटा 3 बराबर माइनस 8 बटा 15। अब हमें हल निकालना है x का, यानी x का मान निकालना है। x के साथ 3 जो है भाग में है, तो दूसरी तरफ जाके भाग वाली संख्या क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, तो ये हो गया गुणा 3। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, इसको हल करना है, तो 3 का भाग जाता है 15 में, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर माइनस 8 बटा 5। ये हो गया हमारा x का मान, x बराबर माइनस 8 बटा 5। तो ये हो गया हमारा 12वां प्रश्न हल। तो इसके बाद में प्रश्नावली 2.2 का हल देखने के लिए आप जो है देखिए नेक्स्ट वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, इसमें दिए गए आपके प्रश्न आपके काम आते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।